साउथ इंडिया के सूरज के नीचे बंगाल की खाड़ी का नीला पानी चमक रहा है। पाम के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे हैं, उनकी पत्तियां गर्म हवा में राज की बातें कर रही हैं। यह ट्रॉपिकल पैराडाइज की एक तस्वीर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की कठोर हकीकत से एकदम अलग। लेकिन यह सुंदर नजारा एक काले रहस्य को छुपाता है, कॉर्पोरेट ग्रीड और एनवायरमेंटल लापरवाही की कहानी जो तमिलनाडु के बीचेस पर एक लंबी परछाई डालती है। यह अडानी कोल इरेगुलरिटीज की कहानी है, एक ऐसा स्कैंडल जिसने इंडिया के एनर्जी सेक्टर को हिलाकर रख दिया है और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और डेवलपमेंट की असली कीमत के बारे में अर्जेंट क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। अडानी कोयला इरेगुलरिटीज की कहानी इंडोनेशिया के दूर के द्वीप समूह में शुरू होती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल कोयले का निर्यातक है। यह यहां है, हरे भरे वर्षावनों और ज्वालामुखी द्वीपों के बीच, जहां अडानी समूह अपने कोयले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करता है, एक ऐसा जीवाश्म ईंधन जिसने दशकों से भारत के इकोनॉमिक इंजन को शक्ति प्रदान की है। लेकिन इंडोनेशिया में खनन किया जाने वाला कोयला पूरी तरह से समान नहीं होता है। इंडोनेशियाई कोयला अपनी लो क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें हाई ऐश कंटेंट होती है, जो इसे और अधिक प्रदूषणकारी ईंधन स्रोत बनाती है। जब इसे जलाया जाता है तो यह लो ग्रेड कोल वातावरण में हानिकारक पोल्यूटेंट्स का एक कॉकटेल छोड़ता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर शामिल हैं। अडानी समूह का कथित कोयला सौदा भारत के तटों तक एन्नोर पोर्ट पर पहुंचा, जो तमिलनाडु के चेन्नई के उत्तर में स्थित औद्योगिक गतिविधि का एक बस्टलिंग हब है। यहीं पर आयातित इंडोनेशियाई कोयले को उतारा गया था वर्टिकल बार। यहां से कोयला अपने अंतिम गंतव्य तक की यात्रा शुरू करता है। इस आयातित कोयले का प्राइमरी रेसिपिएंट तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन टैंगेडीसीओ था, जो राज्य के स्वामित्व वाला बिजली प्रदाता है, जो लाखों घरों और व्यवसायों को बिजली प्रदान करता है। कथित कोयला इरेगुलरिटीज का सबसे ज्यादा असर एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन की छाया में रहने वाले समुदायों पर पड़ा है, जो भारत के सबसे बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में स्थित यह विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अडानी समूह द्वारा आयातित लो क्वालिटी कोयले के बड़े हिस्से का अंतिम गंतव्य बन गया। एन्नोर पावर प्लांट, जो पहले से ही वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत था, और भी बदतर हो गया क्योंकि इसने आयातित इंडोनेशियाई कोयले को जलाना शुरू कर दिया था। इस कोयले की हाई ऐश कंटेंट के परिणाम स्वरूप पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन बढ़ गया। कालिख और राख के छोटे कण जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। एन्नोर के निवासियों के लिए, जिनमें से कई मछली पकड़ने और आजीविका के अन्य पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, प्रभाव विनाशकारी रहा है। अडानी कोयला इरेगुलरिटीज कोई अलग थलग घटना नहीं है, यह एक बड़े सिस्टेमिक इश्यू का लक्षण है। पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना। लाभ की खोज अक्सर किसी भी कीमत पर पर्यावरण नियमों और नैतिक विचारों की अवहेलना करती है। इंडोनेशिया में कोयले का खनन करने वाली खनन कंपनियों से लेकर समुद्र के पार इसे ले जाने वाली शिपिंग कंपनियों तक, बिजली पैदा करने के लिए इसे जलाने वाले बिजली संयंत्रों तक, आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में भ्रष्टाचार और शोषण की आशंका है। घोटाले ने निगमों और सरकार के बीच मधुर संबंधों को उजागर किया है, जिससे नियामक पर कब्जा और नीति निर्माण पर शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। अडानी कोयला इरेगुलरिटीज ने कोयले के आयात और उपयोग को नियंत्रित करने वाले भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमियों को उजागर किया है। मौजूदा नियम, जिनकी अक्सर टूथलेस और आसानी से हेरफेर करने के लिए आलोचना की जाती है, अडानी मामले में कथित अनियमितताओं को रोकने में विफल रहे हैं। कोयला आयात को विनियमित करने और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों के एक जटिल वेब की है, जो अक्सर खराब समन्वय के साथ साइलोस में काम करती है। स्पष्टता और समन्वय की यह कमी लूपहोल्स पैदा करती है, जिसका अडानी जैसी कंपनियां फायदा उठा सकती हैं। घोटाले ने उद्योग और सरकार के बीच रिवॉल्विंग डोर के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं, जिसमें पूर्व उद्योग अधिकारी अक्सर प्रमुख नियामक पदों पर काबिज होते हैं।
अडानी कोयला इरेगुलरिटीज ने ऊर्जा क्षेत्र की अखंडता सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया है। अडानी के कोयला सौदों में पारदर्शिता की कमी ने कथित अनियमितताओं को वर्षों तक अनडिटेक्टेड रहने दिया। कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस की अधिक जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नागरिक सक्रियता और खोजी पत्रकारिता ने अडानी कोयला इरेगुलरिटीज को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों ने पर्यावरणीय निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी के लिए मौजूदा तंत्र की अपर्याप्तता को उजागर किया है और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी तक अधिक पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। समुदायों और नागरिक समाज संगठनों को उनके कार्यों के लिए निगमों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देना भविष्य के घोटालों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय क्षरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर न आए। यह इरेगुलरिटी एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है। अनियंत्रित औद्योगिक विस्तार के संभावित नुकसान और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। जबकि कोयले ने भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके निरंतर उपयोग से जुड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक लागत तेजी से अनसस्टेनेबल होती जा रही है। इस घोटाले ने भारत के अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करने और ऊर्जा के स्वच्छ रिन्यूएबल सोर्सेज को अपनाने के प्रयासों को और गति प्रदान की है। देश ने हाल के वर्षों में सोलर और विंड पावर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कोयले पर निर्भरता से मुक्ति पाने के लिए इन प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में परिवर्तन के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सहित सभी स्टेक होल्डर्स के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना और ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। यह घटना इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते के लिए ऊर्जा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। यह समय त्वरित लाभ के आकर्षण से आगे बढ़ने और एक अधिक जिम्मेदार और सस्टेनेबल पाथ को अपनाने का है, जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई को प्राथमिकता देता है। Please like this video and subscribe to the Serious Tornado channel for more videos like this.